इस वीडियो में हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एचयूएल को डिकोड करेंगे बारीकी से। ठीक है। इस वीडियो में आपको इस कंपनी के काम क्या हैं वो समझ में आएगा और इसके कंपनी के फंडामेंटल्स प्लस इसके टेक्निकल्स को देखेंगे। ठीक है। इस वीडियो में इसको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव और शॉर्ट प्रोस्पेक्टिव दोनों साइड से देखेंगे कि आने वाले समय में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। उसी हिसाब से आप इसको कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड प्लान कर सकते हैं आने वाले समय में। इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है। फॉरवर्ड करके देख सकते हो अगर स्टार्टिंग पार्ट आपको पसंद आए तो, ताकि आपको इस बिजनेस इसके कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ आ जाए। ठीक है। ताकि उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर पाओ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर एचयूएल की बात करें यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसको जो पेरेंट कंपनी है वो है यूनिलीवर पीएलसी। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं ये कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रिटिश कंपनी, और ये एफएमसीजी के सेक्टर में काम करती है। ठीक है। इस कंपनी की स्थापना जो है 1929 में हुई थी, यानी कि ये कंपनी फाउंड हुई थी 1929 में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी इतनी पुरानी कंपनी है और इसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है एफएमसीजी के सेक्टर में। ठीक है। अब बात करें अपने एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो आप देख सकते हैं कि 2920 की जो है करंट प्राइस चल रही है। अगर इस साल रिटर्न की बात करें तो ये कंपनी लगभग 10% के आसपास अब तक रिटर्न दे चुकी है 2024 में। ठीक है। वहीं पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें तो 2023 में इस कंपनी के शेयर ने लगभग 15% का रिटर्न दिया था। ठीक है। वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं कि 61.72% का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर इसको एवरेज किया जाए तो 12% के लगभग सालाना रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। ठीक है। अगर वहीं बात करें इस कंपनी के काम की, इस कंपनी के जो ब्रांड्स हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 50+ ब्रांड जो हैं इंडिया में है इस कंपनी के। जैसे कि आप देख सकते हैं डव हो गया, विम हो गया, रेड लेबल हो गया, या सर्फ एक्सल हो गया, या हॉर्लिक्स भी, ये सारे ब्रांड जो हैं ये एचयूएल के ही हैं, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही ब्रांड्स हैं। ठीक है। अब देख सकते हैं कि जितने भी ब्रांड्स दिख रहा है आपको, चाहे विल हो या एक्स हो, बूस्ट हो, या फिर ब्रिज हो, थ्री रोज हो, या फिर रेड लेबल, ताज़ा, ये सारे जो ब्रांड है 50+ ब्रांड आप देख सकते हैं। क्लिनिक प्लस, क्लोजअप हो गया, कंफर्ट हो गया। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट है हर 10 घर में से 9 घर में यूज होता ही होता है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट हर 10 घर से 9 घर में अगर यूज होता है तो ये कंपनी कितना स्ट्रांग है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपनी हर साल कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के बाद ये समझ में आ रहा होगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है। अगर इसके कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखें, अगर फंडामेंटली देखें कितनी स्ट्रांग है, तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का 6,86,000 का जो है मार्केट कैप है। ठीक है। यानी कि यह कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। वहीं इस कंपनी के पी रेशियो को देखें तो 66.4 है पी रेशियो, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। ठीक है। वहीं इस कंपनी के सेल्स में देखें तो कंपनी 62,107 करोड़ का सेल की है। वहीं ओपीएम की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है 23.7% के आसपास। पिछले 3 साल में जो सेल्स ग्रोथ देखी गई है कंपनी में वो 10% से बढ़ा है। ठीक है। वहीं अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो कंपनी में काफ़ी अच्छा प्रमोटर होल्डिंग भी है, लगभग 62% के आसपास है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज जो है 1484 करोड़ के कर्ज हैं, जो कि कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है। कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि इस कर्ज को चुका सकती है। वहीं अगर कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी 1.44% का डिविडेंड भी दे रखी है पहले। ठीक है। अब इसके कंपनी के पीयर्स यानी कि इस कंपनी के कंपेयर किया जाए अदर ब्रांड से तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है पहले नंबर पे आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई कंपनी कंपटीशन में, अगर कोई कंपनी स्टार्ट भी करती है एफएमसीजी के सेक्टर में, ठीक है, अगर कोई काम करना भी चाहती है तो जैसे मान लो कि कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, एक लक्स साबुन बनाती है और वह कंपनी एक साबुन को दिल्ली में मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। और वह कोलकाता तक पहुंचाती है। तो इसकी जो कॉस्ट है 10 रुपये में, ये कंपनी 10 रुपये में इस साबुन को दिल्ली में बना के और कोलकाता तक बेच सकती है। ठीक है। लेकिन अगर कोई नई कंपनी आती है और 10 रुपये का साबुन जो है दिल्ली में बनाती है तो वो कोलकाता पहुंचाने में उसको कम से कम मान लो कि कुरियर का ही 40-50 रुपये लग जाएंगे, तो वह साबुन वहाँ तक जाते जाते 50 रुपये का हो जाएगा। इस चीज़ को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ आए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है। कोई अगर नई कंपनी आती है तो इस चीज़ से कंपटीशन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये कंपनी जो है एक मोनोपोली भी है कहीं ना कहीं मार्केट में एचयूएल का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो इस हिसाब से कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अब वही कंपनी के पीएनएल की बात करें तो पीएनएल में आप देख सकते हैं कंपनी ने इस साल सेल जो किया है 61,896 करोड़ का सेल किया है, जो कि साल दर साल बढ़ा है। आप देख सकते हैं 2013 में 27,004 करोड़ का सेल किया था, वहीं 2014 में 29,234 करोड़ का। और इसे अगर देखा जाए तो साल दर साल प्रॉफिट इसका जो सेल्स है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। तो इस साल का जो सेल्स है 61,896 करोड़ का सेल है। वहीं इस कंपनी में एक्सपेंस की बात करें तो 47,237 करोड़ का जो है एक्सपेंस है, यानी कि कंपनी के खर्चे हैं, ठीक है। कंपनी का जो ओपी है यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो चल रहा है 14,659 करोड़ का, ठीक है। वहीं इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है टैक्स वैक्स हटा के, एक्सपेंस हटा के, वो है 10,282 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये भी साल दर साल कहीं ना कहीं बढ़ा है। और इस साल देख सकते हैं आप 43.74 रुपी है, यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशियो जो भी है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। कोई अगर बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व 2013 में कितना था 2649 करोड़ का, ठीक है। वहीं 2014 में 3,321 करोड़ का रिजर्व था। और साल दर साल देख सकते हैं कि इसका जो कंपनी का रिजर्व है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 50,069 का यहाँ पे अभी रिजर्व है इसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी के पास उधारी जो है बारोइंग कर रखी है जो कंपनी, इसके पास कुछ खास ज़्यादा उधारी नहीं है कंपनी पे, यानी कि इसके पास जो अब तक बारोइंग है वो है 1,219 करोड़ का, ठीक है। इस साल कंपनी के लाइबिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास लाइबिलिटीज जो है 21,554 करोड़ का इसके पास लाइबिलिटीज है, ठीक है। वहीं अगर कंपनी के एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास 2024 में अब तक इसके पास जो एसेट्स है 78,489 करोड़ का टोटल एसेट्स है कंपनी के पास। काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व प्लस एसेट्स हैं, ठीक है। अगर कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो बीच बीच में माइनस में रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो प्लस में दिख रहा है, पॉजिटिव में दिख रहा है, ठीक है। अब इसके इन्वेस्टर की यानी कि स्टेक होल्डर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में जैसा कि मैंने बताया आपको कि लगभग 62% के आसपास है। वहीं डीआईआई होल्डिंग देखें तो 11.87% है। और गवर्नमेंट्स होल्डिंग भी इस कंपनी में है। कंपनी में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट्स होल्डिंग जो है 0.05% की है। और वहीं रिटेल होल्डिंग यानी कि पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं 12.11% की इसमें रिटेल होल्डिंग है। ओवरऑल इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के बाद ये समझ में आता है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। अब इस कंपनी के पैटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न, मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम में इसका चार्ट ओपन कर रखा है। इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही होगी कि ये जो है कंपनी जो है पिछले 3-4 सालों से साइडवेज बिल्कुल चल रही है, ठीक है। कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है इसमें देखने को, ठीक है। और कंपनी का एक चीज़ आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पे एक वीकली ब्रेकआउट हुआ है कल के डेट में, ठीक है। ये का स्ट्रॉन्ग साइन है कंपनी काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दी है। यहाँ पे आपको दो कन्फर्मेशन दिख रहा होगा, एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है प्लस यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वीकली, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान आप कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी लगभग यहाँ से 30-35% का ऊपर यहाँ पे रिटर्न दे सकती है, ठीक है। स्ट्रांगली मूव कर सकती है, इतना इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। स्ट्रांगली मूव कर सकती है। बाकी अगर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो वर्क है इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो कंपनी का जो शेयर है आने वाले समय में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी। लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आपको कोई डरने की चिंता नहीं, आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली, प्लस अगर इसके काम को देखा जाए तो उस तरह की तरीके से भी ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। इंडिया में इस कंपनी की अच्छी खासी मोनोपोली है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस कंपनी का अच्छा है। और इसके ब्रांड भी ऐसे हैं जो हर घर में आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस कंपनी में आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो। वीडियो पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी अगर इस चैनल पर नए हो तो, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आपसे मिस ना हो।